थैंक यू सो मच लास्ट की वीडियो में इतना ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए। कल हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के पिलर्स के बारे में जाना, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स और रेवेन्यू के बारे में जाना कि आखिर ये होते क्या हैं, और इनके टाइप्स के बारे में भी हमने देखा था। आज की वीडियो में हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अकाउंटिंग में जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करना पड़ता है, और जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हमें उसके रूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें रूल्स नहीं पता तो हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू अकाउंट्स को रिकॉर्ड करें या हम मॉडर्न अप्रोच के थ्रू अकाउंट्स को रिकॉर्ड करें। तो सबसे पहले हम इन दोनों के मीनिंग के बारे में जानते हैं और इनके रूल्स के बारे में जानते हैं। फिर हम इन एग्जांपल्स को देखेंगे और फिर समझेंगे कि आखिर किस तरह से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इन एंट्रीज़ का आंसर देना होगा। अगर आपको आंसर आता है तो ठीक है, आप वीडियो को और देखिए ताकि अपने कॉन्सेप्ट को खूब स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए जिससे कि आप आंसर अच्छे से बना पाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, XYZ ने एक एसेट परचेज करा A से। तो अब इस एंट्री का आंसर होगा एसेट अकाउंट डेबिटेड टू A अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन है कि XYZ से B ने कुछ एसेट्स को परचेज करा, तो इसकी एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू B अकाउंट। तो अगर आपने सही आंसर दिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं दिया तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच ये बहुत ही पुराना और फाउंडेशनल मेथड है जो कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में काम आता था। ट्रेडिशनल अप्रोच के 3 टाइप्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट के बारे में जानते हैं। अब जैसे कि इसका नेम है पर्सनल, तो ये पर्सन से ही रिलेटेड है। ये वो सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। अब वो पर्सन चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। नेचुरल पर्सन तो जैसे कि आप हैं, मैं हूँ और हमारे मम्मी पापा हैं, ये सारे नेचुरल पर्सन हैं। आर्टिफिशियल पर्सन के एग्जाम्पल है कंपनी, बैंक्स, इंस्टीट्यूट्स, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सनस में आते हैं। तो यहाँ हम ट्रांजैक्शन को टाइम बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, ड्यू बेसिस पे और सेटलमेंट बेसिस पे। ड्यू बेसिस मतलब क्रेडिट बेस पे हम ये वाले रूल्स को अप्लाई करेंगे, और सेटल बेस पे यानी जब कैश एक्चुअली में मिला है या नहीं मिला तो हम इस बेसिस पे हम ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ड्यू केस में यानी क्रेडिट बेस में डेबिट करते हैं डेटर को, क्रेडिट करते हैं क्रेडिटर को, और सेटलमेंट के केस पे यानी जब एक्चुअली पैसा मिला है, ट्रांजैक्शन हुई है, डेबिट करते हैं रिसीवर को और क्रेडिट करते हैं गिवर को। इसे हम 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है जब XYZ एक एसेट को परचेज करता है किसी पर्सन से, और यहाँ पर वो एसेट ले जाता है अपने बिजनेस में XYZ, और इस पर्सन से प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर डेट में वो पेमेंट करेगा। तो इस केसेस में ये ड्यू एंट्री होती है, यानी क्रेडिट बेस पे ट्रांजैक्शन यहाँ हुई है। तो हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इसे रिकॉर्ड करेंगे इस तरह से। अब क्योंकि हमारा एसेट अकाउंट यहाँ इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज क्यों हुआ है ये भी हम ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल अकाउंट के थ्रू इसे जानेंगे कि एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और यहाँ ए को, ये जो ए था पर्सन, इसे हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने ड्यू के केस में देखा है कि क्रेडिट द क्रेडिटर हम करते हैं। अब यहाँ हमने सेटल्ड में देखा कि डेबिट करते हैं हम रिसीवर को, यानी जिसे पैसा मिला है हम उसे डेबिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे गिवर को, जिसने पैसा दिया है हम उसे क्रेडिट करेंगे। इस केस में जब XYZ A को पैसा दे देगा तो हम ये वाली एंट्री करेंगे, A का अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब A यहाँ रिसीवर है। अभी हमने इस रूल में देखा कि डेबिट करा है हमने रिसीवर को, तो ए को यहाँ पैसा मिल रहा है इसलिए हमने ए को यहाँ डेबिट करा है, और कैश अकाउंट, कैश हमारा कम हो रहा है इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट करा है। ये भी हम रियल अकाउंट में देखेंगे। अभी ये दोनों हमें रियल अकाउंट में देखने हैं, आखिर ये हम डेबिट और क्रेडिट कर क्यों रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में XYZ कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है और उसे सेल करता है, तो यहाँ B इन गुड्स को XYZ से खरीदने के लिए आता है। अब जब वो खरीदने के लिए आता है XYZ से, तो वो पैसों को प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर डेट में पे ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे एंट्री इस तरह से होती है कि B के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सेल्स अकाउंट यहाँ क्रेडिट क्यों होता है ये हम नॉमिनल अकाउंट में अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे। यहाँ मेन पॉइंट है B का अकाउंट हमने डेबिट करा है। B का अकाउंट डेबिट
करा है क्योंकि बी ने यहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है और उसने प्रॉमिस करा है कि वो फ्यूचर डेट में पे करेगा। तो यहाँ डेटर को हमने डेबिट कर दिया, यानी बी हमारा डेटर है तो हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब इधर जब ट्रांजैक्शन एक्चुअली होगी, वो बी पैसे देगा, तो हम किस तरह एंट्री करेंगे? हमने जो अकाउंट बी को डेबिट करा था अब हम उसे क्रेडिट कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ सेटलमेंट का रूल अप्लाई होगा, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बी एक्चुअली पेज ऑफ, बी पैसे पे कर रहा है और कैश अकाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने डेबिट करा। ये भी हम अभी रियल अकाउंट में जानेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ हमने सेल्स अकाउंट क्यों लिखा है? हम यहाँ जब XYZ गुड्स में डील करा था तो हम गुड्स अकाउंट क्यों नहीं लिखते? जब हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो हम उसे परचेज के नेम से अकाउंट बनाते हैं, और जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं तो हम उसका सेल अकाउंट लिखते हैं। और जब हम इन दोनों को वापस करते हैं यानी परचेज रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न के नाम से बनाते हैं, और सेल्स को रिटर्न करते हैं, कोई सेल्स को रिटर्न करता है तो सेल्स रिटर्न के अकाउंट से हम रिकॉर्ड करते हैं। अब हमें पता कैसे लगे कि गुड्स को हम कैसे पहचानेंगे और इन अकाउंट्स में आखिर हम लिखेंगे कैसे? तो इसका एक एग्जांपल ये है कि एक XYZ फर्नीचर में डील करता है। अब फर्नीचर में ये डील करता है, जब कोई कंपनी किसी भी चीज़ में डील करती है उसे हम गुड्स कहते हैं। अब यहाँ फर्नीचर XYZ के लिए गुड्स हो गया और वो इस फर्नीचर को अपने गोडाउन में रखता है। अब फर्नीचर को गोडाउन में रखा तो उसे उसके पास कितने फर्नीचर है इसे रिकॉर्ड करने के लिए उसके पास कंप्यूटर होना चाहिए, तो उसके पास एक कंप्यूटर भी अवेलेबल है। तो वो कंप्यूटर इसका एसेट हो जाएगा और फर्नीचर उसका गुड्स हो जाएगा, क्योंकि वो उस फर्नीचर में डील करता है। अब फर्नीचर जब भी आएगा या जाएगा यानी बिकेगा और ये खरीदेगा फर्नीचर को, तो हम इन नेम से उसकी एंट्रीज करेंगे। फर्नीचर अगर उसने खरीदा है तो परचेज के नेम से, बेचा है तो सेल्स के नेम से, और कोई रिटर्न हुआ है तो रिटर्न के नेम से। और अगर कंप्यूटर उसने खरीदा या बेचा है तो हम सिंपली कंप्यूटर अकाउंट से उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो आई होप ये न्यू कॉन्सेप्ट भी आपने जाना कि सेल्स अकाउंट में हमने क्यों गुड्स को रिकॉर्ड करा, हमने उस गुड्स अकाउंट में क्यों नहीं करा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने प्रैक्टिकल बातें सीख ली, अब थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं। थ्योरी में कुछ नहीं है, बस ये है कि डेटर एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट गिवर बन जाता है और क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट रिसीवर बन जाता है। जब भी हमें कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करनी होगी तो हम ड्यू एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, और जब कोई पैसे का लेन देन होगा तो हम सेटलमेंट की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। अब मूव करते हैं दूसरे टाइप की तरफ ट्रेडिशनल अप्रोच के, जो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो रिलेटेड होती है एसेट से। अब एसेट में बहुत ढेर सारी चीज़ें आती हैं, कैश, बैंक, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें हमारे एसेट में आती है। इसका रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे कि हमने पहले एंट्री में देखा था जिसमें XYZ ने एसेट्स खरीदा था किसी पर्सन से जो कि क्रेडिटर था उसका, तो उसकी एंट्री हमने ड्यू एंट्री इस तरह से रिकॉर्ड करी थी कि एसेट अकाउंट को हमने डेबिट करा था और एक अकाउंट को क्रेडिट करा था। हमारी ये तो समझ में आ गई थी कि हमने इसका अकाउंट क्रेडिट क्यों करा, लेकिन एसेट का अकाउंट हमने डेबिट क्यों करा। तो ये समझने के लिए हमने अभी रूल्स देखा रियल अकाउंट का, व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में एसेट आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने डेबिट करा एसेट को। एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट क्रेडिट करा हमने कैश अकाउंट को। कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट में आता है। अब कैश यहाँ पे कम हो रहा है, अब हमने ए अकाउंट को डेबिट करा, इसका मतलब ये क्रेडिटर जो था वो रिसीवर बन जाएगा, और जब ये रिसीवर बनेगा तो हम इसे कुछ ना कुछ कैश देंगे, और कैश जब देंगे तो हमारे बिजनेस से कैश कम हो जाएगा, और कैश कम होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और कैश रियल अकाउंट में आता है। आई होप कि आपने रियल अकाउंट भी अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। और अब हम मूव करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के तीसरे टाइप की तरफ, जो कि नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शन आती हैं, इनकम की, एक्सपेंस की, लॉस की और गेंस की, ये सारी ट्रांजैक्शन नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। इसका रूल्स होता है हम एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं सारे इनकम्स और गेंस को। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, हम आगे जानेंगे। तो ये जानने का टाइम आ गया है, क्योंकि सेल्स अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट में जब भी कोई हमें इनकम होती है, अभी हमने देखा, और जब भी हमें कोई इनकम होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
तो एक बार हम रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर। सेटलमेंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये आपको याद करने की और समझने की साथ साथ में बहुत ज़रूरत है, तो इसे एक बार और बोलिए, डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। एक बार लॉजिक से पता लग गया तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आई होप कि आपने ये सारी चीज़ अच्छे से समझ ली है। अब हम मॉडर्न अप्रोच के बारे में समझते हैं। मॉडर्न अप्रोच बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इससे ज़्यादा ईजी है क्योंकि हम इसमें एक निमोनिक्स बनाते हैं जिसे कहते हैं क्लियर। बस हमें ये याद रखना है क्लियर। क्लियर में सी होता है कैपिटल, एल होती है लाइबिलिटी, ई होता है एक्सपेंस, ए होता है एसेट और आर होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू जो जिसे हम इनकम भी कहते हैं। कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल सेम होती है, जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है और जब भी डिक्रीज होती है डेबिट करते हैं। एक्सपेंस और एसेट सेम होती है, जब भी इंक्रीज होती है डेबिट होती है और जब भी डिक्रीज होती है क्रेडिट होती है। और इनकम कैपिटल और लाइबिलिटी से सेम होती है, क्रेडिट जब भी इंक्रीज होती है, डेबिट जब भी डिक्रीज होती है। तो ये चीज़ें अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको आसानी होगी। चलिए अब चलते हैं एक टेस्ट की तरफ। तो यहाँ एक टेबल बना दी है जो एसेट्स लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू और एक्सपेंस है, और यहाँ बताना है हमें जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ये मॉडर्न अप्रोच के थ्रू बताना है, और यहाँ पर्सनल रियल और नॉमिनल ये ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू बताना है। तो अब बताइए कि जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम कौन से साइड हमें लिखते हैं, डेबिट या क्रेडिट, और कहाँ पर आता है। तो आपने आई होप कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा कि एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है और जब भी कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो एसेट ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल अकाउंट में आता है, और रियल अकाउंट में जब भी हमें पता है एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और जब भी कम होता है उसे क्रेडिट करते हैं। अब बात आती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइबिलिटी का क्या इफेक्ट होता है ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में। तो आई होप आपने बता दिया होगा कमेंट सेक्शन में। तो देखते हैं क्या अप्रोच होता है। लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और जब भी कम होती है डेबिट होती है। और लाइबिलिटी मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट में दिखाया जाता है, यानी ड्यू केस में हम लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं और सेटलमेंट के केस में हम लाइबिलिटी को डेबिट करते हैं। अब कैपिटल पे चलते हैं, कैपिटल का बताइए। आई होप कि आपने बता दिया होगा, कैपिटल भी लाइबिलिटी की तरह सेम होती है, बस इसमें फ़र्क ये होता है कि ये पर्सनल अकाउंट में सिर्फ एक ही इसका इफेक्ट होता है कैपिटल का, और वो भी जब भी ये बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और जब कम होती है तो डेबिट होती है। इसका लाइबिलिटी की तरह नहीं होता ड्यू और सेटलमेंट, इसका सिर्फ एक ही होता है। अब रेवेन्यू बताइए। रेवेन्यू भी जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और जब कम होता है तो डेबिट होता है। और रेवेन्यू नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल बताया है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, तो हम नॉमिनल को क्रेडिट करेंगे, ये इनकम होती है और गेन इनकम होती है हमारी। अब एक्सपेंस की तरफ चलते हैं। एक्सपेंस एसेट, एक्सपेंस का इफेक्ट डेबिट होता है और एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाता है। कमेंट सेक्शन में बताइए आप 10 में से कितने मार्क्स आए हैं। इस इफेक्ट का 1 मार्क और इस इफेक्ट का भी 1 मार्क। तो टोटल मिला के एसेट में आपके 2 मार्क्स आने चाहिए, लाइबिलिटी में 2, कैपिटल में 2 और रेवेन्यू में 2 और एक्सपेंस में 2। तो आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप कि ये सब रूल्स आपके समझ में आया होगा, और आपको ये समझ में आया है तो इसे शेयर कीजिए हु आर रियली नीडेड ऑफ दिस लेक्चर, एंड कॉमर्स किंगडम को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ऑफ कोर्स लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसे शेयर कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिए कॉमर्स किंगडम को। आप में से कुछ लोग नॉन सब्सक्राइबर्स हो तो प्लीज़ वीडियो तो आप देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।